खातिर सारी दुनिया पर लड़ा। मोहब्बत करना गुनाह नहीं अगर की जाए रसूल से, मोहब्बत तो खुदा ने भी की है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो बात का आगाज़ मैं ये करूँगा कि दी यूनिटी डोर फाउंडेशन, बाब इंसानियत फाउंडेशन नवंबर 2019 से काम कर रही है बल्दिया टाउन में, ओवरऑल कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो आप राशन की मद में गए, चाहे वो आप बेवाओं के साथ खिदमत में हो, चाहे वो कपड़ों के हवाले से हो, चाहे वो कैश के हवाले से हो, चाहे वो मीठा पानी प्रोवाइड के हवाले से हो, और चाहे वो गरीब का बच्चा हो जिसके वालिदैन ज़िंदा हो लेकिन उनके साथ फाइनेंशियली इशूज़ हो, तो उनको प्राइवेट अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवा के देना, यूनिफॉर्म और कोर्स सब कुछ मैट्रिक तक, चाहे वो इंटर तक पढ़ना, चाहे ग्रेजुएशन लेवल तक या सेमी तक, तो दी यूनिटी डोर फाउंडेशन का उनके साथ सपोर्ट रहेगा, चाहे वो फीस के हवाले से कुछ भी हो। दूसरा, यहाँ हमारे बुजुर्ग आए में बहुत प्यारी बात की थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना और उसको फैलाना, कि दावत इल्लल्लाह को चलाना, तो उसके लिए अगर जान भी जाए तो उसके लिए मेरी जान भी हाजिर है। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि एक इनिशिएटिव जब अच्छा इनिशिएटिव लिया जाता है तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाला दौर याद आता है, और इस वक्त तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान का दौर याद आता है। तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम की मुझे जो नसीहत थी अशार की सूरत में आपके गोश गुजार करूँगा, उसको आप गौर से सुनिएगा कि नज़र अपने आप पर जो बेखबर नहीं करते, किसी के दिल में कभी वो घर नहीं करते। अगले मिसरे पर गौर कीजिएगा, ये मैंने डेडिकेट किया हुआ है नकल माफिया के लिए। दिलों पे जिनके हवस ने सियाही मल्दी हो, हलाले हक पे कभी वो गुजर नहीं करते। फख्रो जिद हसदों की ना मुनाफिकत के सबब ये नाले दिल के हमारे असर नहीं करते। खुलूसो जज्बे हक से जो कर गुजरते हैं, खुलूसो जज्बे हक से जो कर गुजरते हैं, वो कारनामे कभी माल उतर नहीं करते। एक और आप सबका इंतहाई शुक्रिया। मैं रिजदुल साहब, चेयरमैन साहब, आसिफ साहब, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि कच्ची आबादी में आप आए, आपने हमारी हौसला अफजाई की। हमें तो इतना पता चल गया है कि कोविड-19 का जो वायरस है, बैक्टीरिया है, अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सुना है कि ये इतना एजुकेटेड है, इसकी इतनी एजुकेशन है, इतना मैच्योर है कि 14 अगस्त पे CBU पर, मीनारे पाकिस्तान पर लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़े हुए होते हैं, तो कोविड-19 नहीं जाता। बच्चे गली में, धूल में, मट्टी में, कच्ची आबादियों में सारा दिन गुजार देते हैं। आप तो पोश इलाकों में भी जाते होंगे, यहाँ तो पेरेंट्स कहते हैं हमारे सर में दर्द कर दिया, कब स्कूल खोल रहे हो ताकि बच्चों को भेजे, यानी उतनी घर में भी उनकी केयर नहीं है। लेकिन कोविड-19 नहीं जाता वहाँ। कोविड-19 कब जाएगा? जब वो कानों से सुनेगा कि स्कूल में बच्चे आ गए, कि जो नौजवान है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आ गए, तो कोविड-19 जाके वहाँ हमला करेगा। लेकिन हम बिल्कुल जो हुकूमत वक्त जो फैसले करती है, हम बिल्कुल उसको मानेंगे, हम SOPs का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ प्रिंसिपल बल्दिया टाउन के और बल्दिया टाउन के बाहर से भी लोग तशरीफ़ लाए, जिसमें एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और दीगर जो रहनुमा थे वो भी शामिल थे। तो मीटिंग के अख्ताम पर हमारे साथ कुछ प्रिंसिपल मौजूद हैं। हम इनसे इस हवाले से उनका लाएअमल जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या लाएअमल तय हुआ, और 15 सितंबर से आया वो स्कूल जो हुकूमत की जो पॉलिसी है वो मरहलावार खोलेंगे या फिर एक साथ ही खोल देंगे, और वो SOPs को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, इस हवाले से मुकम्मल हम इनसे जानते हैं। सर आप बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका। इंसानियत का दरवाज़ा बेहतर की जानिब से बड़े अच्छे इंतजाम यहाँ किए गए, और ये जो ख़ास तौर पे आज प्रिंसिपल हज़रात की जो मीटिंग कंडक्ट हुई, ये ख़ास तौर पर सर याकूब शाह और सर यूसुफ शाह की ज़ेर निगरानी में मुनक़िद हुई, जिसमें जो है वो अलाइंस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध में जो रहनुमा तशरीफ़ लाए, तो इसमें हमने यही इरादा किया कि हम जो हुकूमती पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के दिए गए उसूल हैं, हम इंशाल्लाह उनको फॉलो करेंगे और मुकम्मल SOPs पर अमल करते हुए अपने इदारे हुकूमत के लाएअमल के मुताबिक खोलेंगे। आज यहाँ सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब ने, तो सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह साहब ने हमको मदऊ किया।
इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज 15 सितंबर से जो गवर्नमेंट सिंध ने स्कूल खोलने का अनाउंसमेंट किया था, उसके हवाले से मीटिंग रखी गई थी। तो यहाँ ये तय हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो SOPs जारी की है उसके मुताबिक इंशाल्लाह 15 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। और हुकूमत को अलायंस की तरफ से और हम अपनी तरफ से इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम इंशाल्लाह SOPs का लिहाज करते हुए स्कूल खोल ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया स्कूल खुलने के बाद जो भी हुकूमती अमलदार है हुकूमत के साथ लड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर इन केस ऑफ पेचीदगी पैदा होती है तो उस सिलसिले में क्या रहनुमाई देंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहम्मद यूसुफ है। आज ये प्रोग्राम जो हुआ, जो याकूब साहब ने किया और उनके दोस्तों ने अरेंज किया, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। उसमें मैंने अपनी राय दी कि कानूनी तौर पर हमें क्या करना चाहिए। जो गवर्नमेंट में SOPs दी गई है वो जो कानून है उसे फॉलो किया जाए। और हमारी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि टीचर्स को रिस्पेक्ट दी जाए। अब पुलिस आती है स्कूल के अंदर और चंद एक बार मामला बिगड़ जाते हैं और बदतमीज़ी वगैरह भी हो जाती है, तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इज़्ज़त सबकी है और टीचर्स की तो ज़्यादा इज़्ज़त दी है। अगर हम टीचर्स को इज़्ज़त दें, किसको हम इज़्ज़त देंगे? तो हम अमल करेंगे इंशाल्लाह कानून के ऊपर, लेकिन हमारा भी ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आखिर में एक बार आखिर में हमारे पास एक मशहूर मारूफ शख्सियत जो माहिर तालीम भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, हमारे बहुत ही मौजूद याकूब शाह साहब मौजूद हैं। हम इनके ख्यालात का इज़हार जानने की कोशिश करते हैं कि आज की मीटिंग के बाद में क्या लाया होगा और क्या आपके एजुकेशन के हवाले से मज़ीद पॉइंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं द ह्यूमनिटी डोर के तमाम मेंबर्स और पूरी कैबिनेट का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और द स्काई ग्रुप ऑफ एजुकेशन की जानिब से उनका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा हर इवेंट में, चाहे वो एजुकेशनल इवेंट हो या वो इलाके की सतह पर मसाइल के हल के लिए या उसके सद्भाव के लिए अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, तो द ह्यूमनिटी डोर की पूरी कैबिनेट, उसके तमाम मेंबर्स जो है वो हमारे शाना बशाना होते हैं। तो आप सबका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ चंद जो चीज़ा चीज़ें हैं मैं उस पर बात करूँगा। इस अलायंस का या इस एजुकेशनल नेटवर्क का ताल्लुक़ सिर्फ एजुकेशन से, ये सिर्फ एजुकेशन पर काम करेगी और इंशाल्लाह हमें तो कोविड में ही स्टार्ट एक लेना चाहिए था टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से, क्योंकि यही एक टाइम था जिसमें स्कूल्स में तदरीसी अमल जो है वो रुका हुआ था और हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे। लेकिन कोई मसला नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम अभी इंशाल्लाह वो स्टार्ट लेंगे और सबसे पहले हम टीचर्स ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 15 सितंबर से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरहलावार मुख्तलिफ क्लासेस का जो है वो तदरीसी अमल जो है उसको जारी करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो हम इसी तरीके से हम पहले टीचर्स को इन्वॉल्व करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से और उसके बाद हम स्टूडेंट की तरफ आएंगे। और हमारी कोशिश है, हमारे पास अलायंस में ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं कि जिस तरह मैं कहना चाहूँगा कि CPD की क्लासेस जो होती है ये होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन हम अभी उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम स्कूल लेवल पर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। CPD का मतलब है कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि हम इन चीज़ों पर इस तरह के ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्टूडेंट के लिए भी उसका इनेकाद करें और हम इस मामलात को, इस तरह एजुकेशनल मामलात को आगे बढ़ाएं, उससे स्टूडेंट्स भी मुस्तफ़ीद और उससे टीचर भी। फिर ऐसे हमारे भाई, क्योंकि हमने इस अलायंस का नाम हमने ये रखा है कि इसमें पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क है, तो इसमें पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान है, इसमें तमाम स्कूल्स हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सब हमारे भाई हैं कि जिसकी भी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस कच्ची आबादी की बात करूँ, बल्दिया की बात करूँ, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्रीम है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनको हम उनसे वो काम नहीं ले रहे हैं जो कि एजुकेशन के हवाले से, इस एजुकेशन सिस्टम के हवाले से वो ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो हम इस तरह की मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है इस तरह की कमेटी की तश्कील देंगे, इस तरह की कमेटियाँ
बनाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देंगे और हम चाह रहे हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन से इंशाल्लाह हमारे इस इलाके के बच्चे, हमारे स्कूलों के बच्चे जो है वो उनसे मुस्तफीद हो। तो मेन हमारा एजेंडा ये है। दूसरा, हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भी हमारे बाहर से जो मेहमान आए थे, अभी जो पोश इलाकों में उनका विजिट होता है, फर्स्ट टाइम वो इस कच्ची आबादी में आए थे, और हम बच्चों की ऐसी बेस बनाएं और उनको इतना एजुकेट करें कि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो। और इसमें फिर हमारे ऐसे भाई जो इस नेटवर्क में आके मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जो सिस्टम जो हमारे स्कूलों में हम अपने स्कूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम जाके ये वहाँ उनके स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट करें। दूसरी बात ये कि अगर बीइंग अ स्कूल ऑनर या स्कूल प्रिंसिपल अगर मैं ये ना भी हूँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनमें भी मेरा ये राइट है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी विजिट करके वहाँ जाके जो मेरा राइट है, जो कानून मुझे कहता है कि मैं वहाँ जाके मैं उसकी भी पूछ कर सकता हूँ कि क्या सिस्टम चल रहा है मेरे इलाके के बच्चों के लिए, किस तरह का सिस्टम है, उसमें कैसे बेहतरी लाई जा सके। तो ये मेरा एक कानूनी एक मेरा हक है, मेरा एक राइट बनता है कि मैं उस पर वहाँ भी विजिट करूँ। तो इंशाल्लाह प्राइवेट स्कूल के साथ साथ हम गवर्नमेंट स्कूल को भी साथ में मिलाकर और इंशाल्लाह इनको मॉडल स्कूल्स बनाएंगे और इंशाल्लाह लिटरेसी रेट को और बढ़ाएंगे और एजुकेशन में मज़ीद काम करेंगे। आखिर में आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारे पास आए, हमारा मौका चुना और इसको आप कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आला मुकाम तक इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।